क्या आप जानते हैं जब 9/11 अटैक हुआ तो अमेरिकी सदर को कौन सी सेफ जगह मुंतकिल किया गया था? क्या वो कोई बंकर था? क्या वो व्हाइट हाउस था? क्या वो आर्मी का हेडक्वार्टर था? या वो इन तीनों जगहों से ज्यादा सेफ जगह थी? हकीकत में वो एक जहाज था। इस जहाज को एयरफोर्स वन बोइंग 747 कहते हैं। इस जहाज में ऐसा क्या है जो इसको इतना सेफ बनाता है? और सुपर पावर मुल्क का सुपर पावर सदर डिजिटल टेक्नोलॉजी पे यकीन क्यों नहीं करता? यही सब इंटरेस्टिंग मालूमात आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अब तक बर वक्त पहुंच सकें। नाजरीन, आजकल एविएशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर दुनिया में किसी भी लम्हे कोई भी और कहीं भी जहाज उड़ाता है तो वो किसी न किसी तरह से कम एक रेडार पे जरूर होता है। या वो रेडार पे होगा कि किस जगह किस फ्लाइट पे है, या उसके मैन्युफैक्चरर्स के रेडार पे होगा, या इंजन मेकर्स के रेडार पे होगा, या विंग बनाने वालों के रेडार्स पे होगा, या उसका सिस्टम कम्युनिकेशन ट्रैक हो रहा होगा। गर्ज ये कि वो किसी न किसी तरह से ट्रैक जरूर होता है। इस टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पीआईए का एक जहाज लंदन जा रहा था। जब वो रशिया के ऊपर से जा रहा था तो बोइंग कंपनी ने पीआईए ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको बताया कि आपके फलां जहाज का फलां इंजन आरपीएम कम दे रहा है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट कम दे रहा है। तो बोइंग कंपनी को इस बात का इस टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर पता चल गया कि एक इंजन की आरपीएम कम है। तो उस जहाज को मॉस्को पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और फिर पता चला कि वाकई उसके इंजन में प्रॉब्लम थी। ये वाकया बताने का मकसद ये था कि जब जहाज हवा में है तो वो मॉनिटर जरूर होता है। दूसरी तरफ जब से 9/11 हुआ उसके बाद रूल्स मजीद सख्त हो गए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का ताकतवर आदमी, दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो एयरफोर्स वन जहाज है उससे वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, उससे वो दुनिया में तीसरी आलमी जंग लगा सकता है, उससे वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और वो इतना सेफ और सिक्योर है कि जब 9/11 हुआ तो प्रेसिडेंट को किसी बिल्डिंग या किसी बंकर में नहीं ले जाया गया, बल्कि प्रेसिडेंट को एयरफोर्स वन में डाला गया और एयरफोर्स वन टेक ऑफ कर गया। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना सेफ और सिक्योर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयरफोर्स वन बोइंग 747 जो कोई पुराना जहाज नहीं है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जहाज है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, लेकिन उसके अंदर कॉकपिट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो एनालॉग है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। एनालॉग का मतलब है जो पुराने वक्तों में जहाज होते थे जिनमें गोल गोल मीटर्स लगे होते थे और सुइयां घूम रही होती थी, उसके अंदर वो वाला सिस्टम लगा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला सिस्टम उसके अंदर क्यों लगाया गया है, उसके अंदर लेटेस्ट सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया। अमेरिकन्स के मुताबिक अगर लेटेस्ट सिस्टम लगा हुआ हो तो वो इंफॉर्मेशनल डाटा के लिए पीछे बेस के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई उसको हैक कर लेता है तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक हैकर का हॉस्टेज बन सकता है और वो इसके कंट्रोल में आ जाता है, वो इससे कुछ भी करवा सकता है। सो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर एयरफोर्स वन बोइंग 747 के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके कॉकपिट के अंदर एनालॉग टेक्नोलॉजी है। उसके बाकी सिस्टम सुपर डिजिटल होंगे जिसमें न्यूक्लियर फायर होंगे या कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसकी कॉकपिट जो पायलट्स उस वक्त जहाज के अंदर मौजूद होते हैं उनके कंट्रोल में है, ना कि किसी रेडार या किसी टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में। तो इसको हाईजैक करना यकीनन नामुमकिन लगता है। अगर आपको हमारी दी गई मालूमात बेहतर लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।